अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम 6 ऐसे वक़ुफ़ सीखेंगे जहां पर 99% लोग हमेशा इसको गलत अदा करते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो गलत अदा करके आगे पढ़ लेते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये वाली गलतियां आपकी लाजमी दुरुस्त होंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरह मोहम्मद में 36 आयत में देखें, यहाँ पर बहुत मुश्किल वक़ुफ़ है। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है? लाइबुन व लहवुन। अब यहाँ पर वक़ुफ़ है, तो हमने ये तो सीखा हुआ है कि जब भी दो पेश पे हम वक़ुफ़ करते हैं तो वो साकिन में हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर वाव साकिन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? हा साकिन है, वाव साकिन है, दोनों साकिन एक साथ आ गए, तो यहाँ पर वक़ुफ़ बहुत मुश्किल है। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, दोनों साकिनों को कैसे अदा करेंगे? लाइबुन व लहव, हा को साकिन, वाव को साकिन, कैसे अदायगी होगी? लाइबुन व लहव, ठीक है। व लहू या इस टाइप के कुछ भी हम नहीं पढ़ सकते। व लहव, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं व लहव, हा को जो है इतना प्रॉपर कर लेते हैं वाव को अदा करने के चक्कर में, लेकिन हम ना ही हा को कोई निशानी लगा सकते हैं ना ही वाव पे, दोनों को साकिन रखें, ऐसे अदा करें। लाइबुन व लहव। ओके जी, चलें जी आगे चलते हैं। सूरह आराफ के आयत नंबर 3 में देखें, यहाँ पर है दूने ही औलिया, या जबर या है, उसमें बड़ी मत है, 4 सेकंड खींचना है, उसके बाद हमजा पे जबर है। ये भी हमने किया हुआ है कि जब भी हम जबर पे रुकते हैं तो वो भी साकिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर आपने हमजा की साउंड देनी है, सिर्फ हमजा साकिन की साउंड देंगे, बाकी या को लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? दूने ही औलिया, औलिया, ठीक है। हमजा की छोटी सी हमजा की साउंड होती है, अलिफ की आवाज होती है, यहाँ पर अलिफ की आवाज आएगी। कैसे आएगी? औलिया, औलिया। ओके जी, ऐसे हमजा की बस सिर्फ हल्की सी आवाज आएगी। ये हो गया हमजा साकिन का कायदा। अच्छा उसके आगे चलते हैं। 29 आयत में देखें, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त। खौफ मोटा है, उसके बाद तो भी मोटा है। अच्छा तो पे जेर है, तो जेर का कायदा भी यही कहता है कि जेर पे जब भी हम वक़ुफ़ करेंगे तो वो भी साकिन में कन्वर्ट होगी, यानी यहाँ पर सीन भी साकिन है, तो भी साकिन हो गया। अच्छा एक और चीज, जब भी हम तो साकिन पे रुकते हैं, तो साकिन का तो आपको पता है ना, खौफ तो बा जीम दाल, जो हमने कलकला का कायदा किया था। कलकला की कायदे में क्या होता है कि जब भी खौफ तो बा जीम दाल इन 5 हरूफ में से किसी भी के भी ऊपर साकिन आएगा, यानी सुकून की निशानी आएगी, तो वहां पर हमने आवाज को लौटाना है। आवाज में हल्की सी वाइब्रेशन आएगी, आवाज वापस आएगा लौटता हुआ। कैसे आएगा? कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, बिल क़िस्त। अब ये जो है तो है, ता नहीं है। जब ता होता ना तब यहाँ पर हम आवाज को नहीं लौटाते, लेकिन यहाँ पर आपने आवाज को लौटाना है। बिल क़िस्त ऐसे नहीं पढ़ सकते, ये ता हो जाएगा। हमने तो को मोटा भी रखना है, आवाज को लौटाना भी है। बिल क़िस्त, बिल क़िस्त, ठीक है। तो को लौटाएं, बिल क़िस्त। अच्छा अगर हमने नहीं लौटाना होता ना, आगे देखें 57 आयत में, यहाँ पर देखें मिन कुल्लि समरात। अब यहाँ पर ता जेर है, ये ता जो है 2 नुक्तों वाला ता है। अब इसके टाइम हमने क्या करना है, यहाँ पर ता साकिन कर देना है, लेकिन यहाँ पर आवाज को नहीं लौटाना, क्योंकि ये कलकला हरूफ नहीं है। हमने आवाज को सिर्फ कौफ तो बा जीम दाल कलकला की साउंड में लौटाना है, वरना इसको नहीं लौटा सकते। अब यहाँ पर आपने ता को हल्की सी आवाज देनी है। कैसे देंगे? मिन कुल्लि समरात, मिन कुल्लि समरात, सही है ऐसे। अब जो है सूरह आराफ की आयत नंबर 155 पे चलते हैं। यहाँ पर देखें मिन क़ब्ल व इय्या, या जबर या। अब या जबर या भी हो जाएगी यहाँ पर या साकिन, क्योंकि यहाँ पर वक़ुफ़ है। तो हमने इसको कैसे अदा करना है? मिन क़ब्ल व इय्या, व इय्याई, या को हल्की सी साउंड दें। कैसे देंगे? व इय्याई, व इय्याई, ठीक है। ये की आवाज में जो दे रही हूँ वो या साकिन की साउंड है। मिन क़ब्ल व इय्याई, सही है जी। चले जी लास्ट ग्रुप पे चलते हैं। 101 आयत में देखें,
وما وجدنا لأكثرهم من أحد. اچھا اب یہاں پر دیکھیں اکثرہم، ہا کے بعد میم ساکن ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملا کے گننا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی میم مشدد ہوگا یا نون مشدد ہوگا ہر حال میں ہم وہاں پر گننا کریں گے. تو یہاں پر کیسے ادا کریں گے، گننے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا. لِأَكْثَرِهِمْ، ایسے ہم نے گننا کیا، اس کے بعد من احد. اچھا نون ساکن پر عین ہے، یہاں پر ہم نے نون کو ظاہر کرنا ہے. اس کے بعد دال دو زیر پہ وقف کیسے کریں گے، دال ساکنہ ہو جائے گا. اچھا دال ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہوگا، ہا بھی ساکن ہو گئی، دال بھی ساکن ہو گئی. اب یہ حروف بھی کلکلا میں آئے گا، قاف تا با جیم دال. دال ساکن ہو گیا تو یہاں پر بھی آپ نے دال کو ادا کرتے ہوئے آواز کو لوٹانا ہے، کلکلا ساؤنڈ دینا ہے. میں نے ساتھ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. عہد، ٹھیک ہے، عہد، دال کو ساؤنڈ دینا ہے، کلکلا کرنا ہے. من عہد لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَہد، ٹھیک ہے، عین کو لگے درمیان سے نکالیں، دال پہ کلکلا کریں. من عہد. اوکے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں اس ٹائپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. جزاک اللہ خیر.